कि अब मेरी मौत का समय करीब है। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो 10,000 लोगों में कोई एक बंदा ही यूट्यूबर बन पाता है। क्यों? क्योंकि एक यूट्यूबर ना रोज फेलियर झेलता है। किसी व्यक्ति ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि सर ऐसा है कि अब हम यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वीडियोस चल ही नहीं रहे, कोई वीडियो हमारे देख ही नहीं रहा, ना कहीं पर व्यूज आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अब बताइए हम क्यों काम करें यूट्यूब पर? सर जी ऐसा है कि अब हम यूट्यूब पर काम करना बंद करने वाले हैं। तो ठीक है भैया, बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम यूट्यूब पर काम करना बंद करोगे तो किसी के बाप का कुछ चला जाएगा? अरे किसी के बाप का बगाहा नहीं कट जाएगा। ठीक है, तुम यूट्यूब पर काम नहीं करोगे ना तो तुम्हारी जगह हजारों लोग आकर के काम करेंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति यूट्यूबर बन के निकलेगा। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो 10,000 लोगों में कोई एक बंदा ही यूट्यूबर बन पाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती निगेटिविटी, फेलियर को झेलने की। क्योंकि एक यूट्यूबर ना रोज फेलियर झेलता है। रोज जब वो वीडियो अपलोड करता है और उसके वीडियो पे व्यूज नहीं आता तो वो फेलियर ही होता है और उस फेलियर को झेलने की क्षमता हर इंसान की नहीं होती। तो अब आखिर 10,000 लोगों में एक बंदा यूट्यूबर कैसे बनता है, इसको जानने के लिए एक तुमको छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना, अगर इस स्टोरी को तुम ध्यान से सुनते हो तो बिलीव कर लो यार, ये जो तुम्हारे दिमाग में ना हर चौथे दिन आ जाता है कि यूट्यूबर छोड़ देते हैं बनना, यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा है, आग लग जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। एक बात बताऊं, चील का नाम सुना होगा। चील एक पक्षी होता है। चील ना जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, लगभग 30 से 35 साल का हो जाता है, उस समय पर ना वो कुछ खाना खा सकता है ना ही वो आसमान में उड़ सकता है। ऐसी कंडीशन जब चील की हो जाती है ना तो चील समझ जाता है कि अब मेरी मौत का समय करीब है। क्योंकि भैया चील हो गया है बूढ़ा, चोंच उसकी हो गई है खराब, पंख उसके हो गए हैं बूढ़े। तो अब वो पता है क्या करता है, बहुत दूर उड़ते 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 जाता है और एक ऐसी पहाड़ी पर जाकर के रुकता है जिस पहाड़ी पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता। वहां पर जाने के बाद पता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी उस टूटी हुई चोंच से अपने शरीर के सारे पंखों को उखाड़ देता है और उखाड़ने के बाद अपनी उस चोंच को जमीन में मार मार के ठोक ठोक कर अपनी उस चोंच को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद पता है क्या होता है, उसकी चोंच उगने पे लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं, उसके नए बाल उगने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने टोटल लगते हैं उसकी नई चोंच और नए पंखों को उगने के लिए। लेकिन अब कहानी यह है कि भैया वो जो चील है बिना चोंच के खाना खाएगा कैसे, बिना पंखों के उड़ेगा कैसे? क्योंकि वो चील ना पहले से जान चुका है कि यार मैं तो मरा हुआ हूं ही, 35 साल जी चुका हूं, है ना, अब तो मुझे मरना ही है। तो जब मुझे मरना है ना तो एक छोटा सा रिस्क लेके देख सकते हैं। तो वो ये रिस्क लेता है, ठीक है, और 5-6 महीने तक लगातार भूखा बिना कुछ खाए वो चील जीवित रहता है। और उसके बाद ना जब उसकी नई चोंच उगती है, नए पंख उगते हैं और उसके बाद वो नई उड़ान के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो 35 से 40 साल का एक चील फिर से बिल्कुल नया जवान चील बन करके पूरे आसपास के एरिया में तहलका मचा के रख देता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? आना चाहिए तुमको समझ में। सीखने को क्या मिला? अरे भैया एक बात बताएं, जीवन में ना सफलता हवा में नहीं मिल जाती, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे उस चील ने किया, नई उड़ान को उड़ने के लिए, नए खाने को खाने के लिए उसने अपने आप को त्यागा, अपने आप को आग पर जुझाया। तुमको क्या लगता है 2-4-10 वीडियो बना करके तुम यूट्यूबर बन के लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे? अरे भैया ऐसा है, अगर ये चीज इतनी आसान होती ना तो हर एक इंसान आज की डेट पर यूट्यूबर होता और यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होता। लेकिन क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। मेरे भाई एक बार YouTube पर आए हो ना तो अपने अंदर का यार जो भी टैलेंट है ना उसको निकाल करके सामने रख दो, चीजों को सीखो, कैसे वीडियो एडिट करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे टाइटल बनाते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे टैग लिखते हैं, ये सारी क्रियाकलाप को समझो। और एक बात याद रखना, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ग्रोइंग योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी को ग्रो करने के लिए अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है पेशेंस। जैसे कि उस चील के अंदर पेशेंस था, उसको पता था कि 5 से 6 महीने के बाद जब मैं उड़ूंगा ना तो आसपास के एरिया में तहलका मचा के रख दूंगा। बात समझ रहे हैं? जिस वजह से उसने अपनी चोंच को भी तोड़ा और अपने पंखों को भी उखाड़ा और उसके बाद जब वो एक नए चील के फॉर्म पे सामने आता है ना तो आसपास के लोग ना हिल जाते हैं। और ऐसा ही होता है। एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दो, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। जिस दिन तुम यूट्यूबर बनने आए थे उस दिन तो तुम्हारे अंदर बड़ा जोश था यार कि साला अब यूट्यूबर बन के ही निकलेंगे, साला माँ बाप का नाम रोशन करके ही निकलेंगे, जिंदगी में प्रूफ करके निकलेंगे कि साला ये जो बंदा है ना
कुछ कर सकता है, दुनिया में कुछ अलग करके दिखा सकता है। लेकिन जब 10, 50, 20, 100 व्यूज वीडियो तुम लोग डाल देते हो तो अंदर से हवा क्यों खिसक जाती है भाई? क्यों खिसक जाती है? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो पैशन है ना, तुम्हारे अंदर की जो आग है ना, वो रियल नहीं है, वो दूसरों को देख करके आ रही है। अपने अंदर के रियल टैलेंट को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारे अंदर है कुछ कि नहीं ये काम में फ्री में जिंदगी भर कर सकता हूं, उस काम को ही यूट्यूब पर करना। बात समझ रहे हो ना? और अगर अंदर से आ जाए कि मैं इस काम को फ्री में पूरी जिंदगी नहीं कर सकता, तो मेरे भैया ऐसा है, अपना बढ़िया बिस्तर बांधो और यूट्यूब से बाहर निकलो। क्योंकि ये यूट्यूब की जर्नी है, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, आग की तरह जलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? और आग की तरह अगर जलोगे तो वो दिन जरूर तुम्हारे सामने आएगा जब तुम YouTube से 1 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये पॉसिबल है, ये कोई हवा हवाई की बातें नहीं है। आप लोग खुद ऐसे यूट्यूबर्स को जानते हो जो लाखों करोड़ों में आज खेल रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की स्किल को देखा, डरे नहीं, डटे रहे। तुमको डटना पड़ेगा। तो भैया जिसने भी कमेंट किया है ना, उसके लिए मेरी साफ चेतावनी है कि भैया अपने अंदर के टैलेंट को देख करके आगे आओ। और अगर तुम्हारे अंदर वो बात है तो फिर वही शब्द बोलूंगा कि सूरज में अगर रोशनी है तो साला कब तक आसमान के बादल उसको रोकेंगे? एक वो दिन आएगा जब आसमान के सारे बादल हटेंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज होगी, वो क्या है? उस सूरज की रोशनी। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे तुमको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं तुमको सिखाता हूं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुमको मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।